गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर सेकंड। लास्ट पोर्शन रहता है हमारी बुक में सेकंड चैप्टर का। आज हम उसे कंप्लीट कर देंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन है। ओके, पेज नंबर 20। आप पेज नंबर 20 पे आ जाइए। चैप्टर सेकंड है जो आपका हेल्थ एंड हाइजीन का। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, हमने कंप्लीट कर लिया। हाइजीन करेंगे। हाइजीन मतलब होता है आपकी सफाई, जो आपको स्वस्थ रहने के लिए आसपास के एरिया पे सफाई रखनी है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रखनी चाहिए और कैसे रख सकता है। तो आपका आता है हाइजीन। Hygiene may be defined as a good habit that ensure cleanliness and good health. हाइजीन में भी आप हाइजीन को एक इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो कि उसमें आपकी अच्छी आदतें शामिल हो, आपकी सफाई, आपके आसपास का एरिया स्वच्छ रहे और सफाई रहे और आप स्वस्थ रहें। आप इस तरीके से सफाई को, हाइजीन को डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिसीज़। अगर जो प्रॉपर हाइजीन है, आप पूरी तरीके से साफ़ सफाई रखेंगे तो वो आपको डिजीज़ से बचाने में हेल्प करेगी, आपको बीमारियों से बचाएगी। आपके आसपास अगर सफाई होगी तो फॉलोइंग आर सम स्टेप टू मेंटेन हाइजीन। मतलब साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ जो स्टेप्स होंगे हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये हैं आपके स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है आपका जो ये वाला स्टेप है, वी शुड आवर हैंड्स विद दी सोप। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद दी सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद दी सोप। हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, और पानी से खाने के बाद और वॉशरूम जाने के बाद और पहले। मतलब आपको किस किस टाइम हाथ धोने? खाना खाने से पहले, ठीक है, वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है, तो हमें हाथ धोने। सेकंड आता है आपका वी शुड बाथ डेली। हमें रोज़ बात करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। थर्ड आता है वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और सेकंड जो दूसरे टाइम ब्रश करना चाहिए बेड पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले करना चाहिए। फिर आपका जो थर्ड आता है पॉइंट, वी शुड ब्रश आवर, ये तो हो गया। फोर्थ आता है आपका वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली अंडर एन एडल्ट सुपरविज़न। आपको अपने जो नेल्स होते हैं उन्हें मतलब टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए, उन्हें बढ़ने नहीं, क्योंकि उनमें कई तरह के जर्म्स होते हैं जो उसमें वो आपको डिजीज़ से सेव रखेंगे। आप नेल टाइम टू टाइम कट करेंगे तो। फिफ्थ आता है आपका किचन, फ्लोर, टॉयलेट, बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली। मतलब जो किचन है आपका फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आप रह रहे हो, आपके वॉशरूम्स है, बाथरूम्स है, आपको नीट एंड क्लीन रखने, क्योंकि क्या होते हैं जर्म्स ज़्यादातर टॉयलेट वगैरह में इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे स्टोर बनाते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं। 6 पॉइंट है आपका आवर फूड शुड बी प्रॉपरली कर। अपने खाने को सदा ढक के रखना चाहिए, ओपन एरिया में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 7th वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। आपको अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, आपका जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उसे क्लीन रखो। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन दी ओपन। आपको अपना घर का कूड़ा कचरा ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। अगर ओपन एरिया में फेंकोगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा और जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। डस्टबिन शुड बी कवर्ड। जो आपका डस्टबिन है, जो आपका कूड़ा कचरे का डब्बा, उसे सदा ढक के रखना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। और कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना देंगे, क्योंकि जब जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर आपके मच्छर क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे और मच्छर वहाँ पल जाएंगे। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ऑल टाइप। जो वाटर है उसको जो आपके ओपन में आप टायर्स रख देते हो और पानी बारिश वगैरह आती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें क्या होता है, मच्छर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा नहीं होने देना है आपको कि टायर, ड्रम, बकेट ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और वी शुड ऑल्सो क्लीन आवर कूलर। जो आप अब क्या बोलते हैं, समर सीजन्स में सब लोग कूलर यूज़ करेंगे तो क्या करते हैं, कई दिन तक पानी उसका चेंज नहीं करते, तो आपको क्या करना है, उसका पानी चेंज करना है टाइम टू टाइम और उसकी सफाई करनी है। और 8th पॉइंट आपका देयर शुड बी वायर स्क्रीन और नेट ऑन द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटो। जो आपके विंडोज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें आपको नेट लगा देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में विंडोज़ वगैरह से कहीं से भी वो फ्लाइज होती है, मक्खर मच्छी ऐसा कुछ भी ना आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। रेगुलरली एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू रिमेन हेल्थी एंड फिट।
जो एक्सरसाइज है आपकी बॉडी को फिट एंड हेल्थी रखती है। अगर आप व्यायाम करोगे तो वो आपकी बॉडी को ही फिट रखेगी, ठीक है। एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन, जो एक्सरसाइज है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। आपका जो खून का वाहन होता है उसको इधर से उधर जाने में, उसका संचालन करने में आपका हेल्प करती है। टोन अप आवर मसल्स, आपकी मसल्स का टोन करने मतलब आपकी जो मसल्स होती हैं वो अपना वर्क ठीक से कर पाती हैं। किसकी हेल्प से? एक्सरसाइज की हेल्प। एक्सरसाइज हेल्प द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हेल्प करती है एक्सरसाइज ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचने में, ठीक है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, प्लेइंग आउटडोर, आपको बाहर मतलब आपको इंडोर गेम से ज़्यादा आउटडोर गेम खेलने चाहिए क्योंकि इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। फुटबॉल, हॉकी ऑल्सो कीप अस फिट, ये सब आपको फिट रहने में हेल्प करते हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर अदर द गुड है, ये सब आपका एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। अगर आप स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप स्विमिंग ये सब करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि इन डायग्राम्स में दिखाई। ये सब रेगुलर एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, आपको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं, ये आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपका आता है एडिकेट रेस्ट, मतलब एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए, हमारी बॉडी को आराम चाहिए होता है, तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड गिव आवर बॉडी मच नीडेड रेस्ट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो तभी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएंगे जब उन्हें रेस्ट मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू लिख रहे हो अपनी हैंड्स, आपकी जो छोटी वो होती हैं, जो छोटी मसल्स होती हैं, अगर आप कंटिन्यू लिख रहे हो ऐसे करके तो क्या होगा, आपके हैंड की जो मसल्स होंगी कुछ टाइम बाद वर्क करना बंद कर देंगी क्योंकि उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। तो सेम आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू वर्क कर पाओगे, तो इसके लिए आपके लिए रेस्ट जरूरी है। हैविंग अ गुड रेस्ट वी फील फ्रेश एंड एनर्जी, अगर आपने रेस्ट ले लिया तो उसके बाद आप क्या फील करते हो, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हो और दोबारा आपको वो काम करने की एनर्जी मिल जाती है। टू स्टे हेल्थी एंड एडल्ट नीड 6 to 8 आवर हेल्थी रहने के लिए, मतलब हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एडल्ट लोगों को, जो यंग लोग होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, उन्हें 6 से 8 घंटे सोना चाहिए एक दिन। और इनएडुकेट स्लीप कैन मेक, अगर आप ठीक से रेस्ट नहीं लेते हो, ठीक से आराम नहीं करते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। स्टेइंग अप लेट एंड वॉचिंग टेलीविज़न, मतलब रात को लेट तक उठना, टाइम से नहीं सोते, जो लेट तक 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल यूज़ करते हैं और टीवी देखते हैं, तो ये आपकी बुरी आदत है, इनसे दूर रहना चाहिए। आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, तभी आपकी बॉडी वर्क कर पाएगी कोई भी। फिर आपका आता है पोस्चर। पोस्चर मीन्स होता है आपका, पोस्चर होता है आपका बैठने का तरीका हो गया, या फिर आपका कोई भी आकार कि आप अपनी बॉडी का पोस्चर कैसे दे रहे हैं, ठीक है। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच दी वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट। पोस्चर वो पोजीशन है जब आप अपनी बॉडी को, बैठते समय आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं। ये लड़का बैठा है इस डायग्राम में, ये जैसे ये इस पोस्चर में बैठा और ये इस पोस्चर में, कुछ बच्चे होते हैं डेस्क पे हाथ रख के बैठता है, कुछ होते हैं कि हेड डाउन करके बैठ, तो ये सब क्या है, पोस्चर्स हैं, ठीक है। स्टैंड और मूव, वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, हमें खड़े होते समय और बैठते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बैक है, बैक मीन्स होती है आपकी ये वाली, जो ये बैक साइड है, ये क्या है, इसकी कमर, ये सीधी करके बैठा और ये मोड़ के बैठा है, तो सीधी करके बैठनी चाहिए हमें, ठीक है। खड़े होते समय भी और बैठते समय भी स्ट्रेट होना चाहिए। और लर्निंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक एंड आइज, और जो अगर आप गलत पोस्चर रखेंगे, जैसे इसने पोस्चर रखा था, इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा इसके पास हो रही है, इसकी बुक्स के पास, तो इसकी आई पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, इससे क्या हो सकता है, इसकी आई वीक हो सकती है। इसलिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठना चाहिए। करेक्ट पोस्चर गिव अस ग्रेसफुल अपीयरेंस विल वाइल इनकरेक्ट पोस्चर, जो आपका करेक्ट पोस्चर होता है वो आपको ग्रेसफुल देता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, और इनकरेक्ट पोस्चर आपके लिए ठीक नहीं है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक, अगर आप ज़्यादा टाइम तक यही रूल फॉलो करते हैं कि आप गलत पोस्चर में बैठेंगे, स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, तो आप सिक हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ग्रुप में मैं इसके क्वेश्चन से सेंड कर दूँगी, ये देख लीजिए। ओरल क्वेश्चन, नेम 2 डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, उन 2 डिजीज़ का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होती हैं, बताइए। टाइफाइड और निमोनिया। वाई वी ईट अ बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट क्यों लेते हैं, बैलेंस डाइट हमें क्यों ज़रूरी है, बताइए। हेल्थी एंड फिट रहने के लिए वी ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे फिट एंड हेल्थी। फिर आपका आता है वाई इज़ रेगुलर एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्थी,
हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? रेगुलर एक्सरसाइज, आप इसमें आंसर लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज इसेंशियल टू रिमेन हेल्थी एंड फिट। ओके, और बिकॉज एक्सरसाइज इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड टोन अप योर मसल्स। ओके, तो फिर आता है आपका बी पार्ट, साइंस क्विज। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड? नेम 2 डिजीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर।